जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे साइंस के वैसे 5 प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे प्रश्न माने गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा अगर एग्जाम में जा रहे हैं आप तो। आइए सबसे पहले प्रश्न को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले हम ये चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास लेकर आए तो नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। और एक लाइक, कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न हम लोग का है कि परपोषी किसे कहा जाता है? तो आइए जानेंगे, इसका उत्तर बनाकर लिखेंगे कि जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। यानी अपना खुद से खाना नहीं बनाएंगे बल्कि वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे। ठीक है, याद रखिए। जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बाघ, शेर, हाथी, पक्षी, मछली इत्यादि, ये सभी क्या है? ये परपोषी जीव आएंगे क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब खुद से खाना नहीं बनाएंगे बल्कि दूसरे की सहायता से खाना बनाएंगे या दूसरा कोई बना करके इनको खाना देगा। ठीक है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का? दूसरा जो प्रश्न कह रहा है ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, इसको भी पढ़ के जाइएगा एक बार कि हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं। तो याद रखिएगा, हरे पौधे को जो है ना उत्पादक क्यों कहते हैं? उत्पादक क्यों कहते हैं? तो याद रखिएगा, हरे पौधे को उत्पादक का मतलब होता है जो उत्पादित हो रहा है। तो हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके भोजन तैयार करते हैं। आप सबको पता है इन सब की आवश्यकता लेकर अपना भोजन बनाते हैं। और इस तरह से पौधे अपने लिए क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। इसलिए हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है क्योंकि देखिए वो खुद अपना तैयार कर देता है प्रोडक्ट। बोलते हैं ना, किसी और के पास नहीं जाना पड़ता है। वो खुद, उसके पास इतना क्षमता है कि वो अपना खुद से अपना प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, खाना खुद से बना लेते हैं। इसलिए हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है। वो खुद से अपना उत्पादन कर देते हैं। अगर उनको भोजन करना है तो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं, इसलिए उनको उत्पादक कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए अपना भोजन खुद बनाएंगे। और जिसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? प्रकाश, सूर्य की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके भोजन बनाते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इनको हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे आप सभी कि पौधे हरे क्यों होते हैं। अगर हम पौधे हरे की बात करते हैं तो पौधे हरे क्यों होते हैं? तो याद रखिएगा, पेड़ पौधे हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है। आप याद रखिएगा कि पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पेड़ पौधे हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है। विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और यह क्लोरोफिल ही पौधों को हरा रंग देता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि पौधे हरे क्यों होते हैं तो आप लिख दीजिएगा, पौधे हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहेंगे। और यही क्लोरोफिल क्या कहता है? पौधों को हरा रंग देता है। ओके, चलिए इतना लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। अब ये चौथा नंबर प्रश्न, ये भी क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे आप सभी। वृक्क के 4 कार्यों को लिखना है। कितने? 4 कार्यों को लिखना है। ठीक है, तो आप लीजिएगा वृक्क के 4 कार्य इस प्रकार है। ठीक है, वृक्क के जो 4 कार्य है, जो 4 वर्क है, ठीक है, फंक्शन है, वो 4 इस प्रकार है। ठीक है, पहला लिखेंगे खून का शुद्धिकरण करना। मतलब ये क्या करता है? ब्लड का जो है शुद्धिकरण करता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी खून में मिलावट होती है, जो भी कचरे होते हैं, उसको शरीर से क्या करता है? बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर काम क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। मतलब हमारे शरीर में जो भी कचरा है या अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए, सेहत के लिए जरूरी नहीं है, उन सबको भी ये क्या करता है? किडनी बाहर निकाल देता है। ठीक है, किडनी वृक्क यानी किडनी। ठीक है, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना। तीसरा क्या है? शरीर में पानी का संतुलन। अगर आपके शरीर में बैलेंस नहीं होगा पानी का तो आप बहुत खतरे में हो सकते हैं, आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेगी। तो शरीर में क्या करता है? पानी का जो है कि संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, चौथा नंबर लिख लीजिएगा कि अम्ल और क्षार का संतुलन होता है। जी, हमारे शरीर में जो अम्ल और क्षार है उसका भी बैलेंस बना के रखता है। ठीक है देखिए, कभी कभी बहुत ज्यादा अम्ल हो जाता है, देखिए गैस की बीमारी चढ़ जाती है, हो जाती है कि नहीं? क्षार होती है अलग ही। मतलब कि आपके शरीर में जो है ना अम्ल और क्षार का भी बेस बना कर रखता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन, आज का जो लास्ट प्रश्न है, इसे भी आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है,
इसे जरूर पढ़ के जाएंगे। तो आइए इसका उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे, दो दो उत्तर मैंने लिखा है, आपको जो मन लगे वो लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो युग्मक नर और मादा प्रजनन कोशिकाओं, ठीक है, के संयोजन से एक नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा मिल करके एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन की क्रिया कहते हैं। अथवा ये नहीं लिखना चाहते तो ये लिख सकते हैं कि जीवों में नर और मादा की मदद से, मतलब जीवों में जिसके अंदर जान प्राण है, जीवों में नर और मादा की मदद से संतान पैदा करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि हमारा भी जन्म लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, जैसे हम लोग का जो जन्म हुआ है वो भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, क्योंकि इसमें फीमेल कोई और है, मेल कोई और है, और दोनों मिल करके जो प्रक्रिया के द्वारा एक नए संतान की उत्पत्ति किए हैं, तो वो क्या कहलाया है, वो एक लैंगिक जनन की प्रक्रिया कहलाई है। तो इस तरह से जो मानव जाति का ज्यादातर जन्म वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने देखा, आपको क्लास समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया। अगर समझ आ गया होगा तो लाइक कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।